मैं हूँ ज़ीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती हूँ एंड टुडे, इनफैक्ट कल, इट केम आउट ऑन नेटफ्लिक्स, आर्यन खान की मच अवेटेड बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जहाँ पे वो डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं। इट्स फाइनली आउट। 18 सितंबर को इट ड्रॉप्ड ऑन नेटफ्लिक्स। 7 एपिसोड्स है, ईच ऑफ देम अबाउट 30 to 40 मिनट्स, जिसमें लक्ष्य है, सहर है, बॉबी देओल है, आन्या सिंह, मोना सिंह, मनीष चौधरी, रजत बेदी, मनोज पावा एंड माई फेवरेट राघव जुयाल। सीरीज है अबाउट अ बॉय फ्रॉम दिल्ली जो बॉम्बे आता है टू मेक इट बिग इन फिल्म्स। कहानी मिलती जुलती है शाहरुख खान की लाइफ से। फिर वी गेट टू सी द इंडस्ट्री के बबल के अंदर, राइट फ्रॉम द पॉलिटिक्स टू ऑल द षड्यंत्र दैट पीपल रचो टू अवॉइड डूइंग सर्टन फिल्म्स एंड डू अदर फिल्म्स, प्रोड्यूसर्स, उनके 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स, द स्ट्रगलिंग एक्टर्स एंड सिंगर्स, द सक्सेस पार्टीज, द पापराजी, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। बहुत सारे कैमियोज भी है एंड करण जौहर प्लेइंग हिमसेल्फ। मनीष चौधरी प्लेज एन एसहोल प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला, जो अपने आसपास ना सबके साथ एकदम हॉरिबल तरीके से बिहेव करता है, जैसे वुमेन को फैट शेम करता है, गरम कॉफी अपने असिस्टेंट पर फेंक देता है एंड मेक्स फन ऑफ द मी टू मूवमेंट। पर आई लव द लीड एक्टर लक्ष्य के पेरेंट्स का रोल जिन्होंने किया है, मोना सिंह एंड विजयकांत कोहली, बेहद लवली एंड वार्म। एंड मोर देन द लीड्स लक्ष्य एंड सहर बांबा, आई एक्चुअली फील कि द लीड्स आर राघव जुयाल एंड आन्या सिंह। आन्या actually has more screen time and does a fantastic job. पूरा justice करती है वो. But the one standout, stellar, terrific performance for me, ये पूरे शो में से कोई एक इंसान who stood a cut above the rest is राघव जुयाल. क्या मस्त टैलेंट आदमी है भाई. पता है मुझे पहले से कि बहुत ही मस्त आदमी है, पर मैं जब भी उसको स्क्रीन पर देखती हूँ ना, फिर से ये रियलाइजेशन होता है कि फैंटास्टिक, टेरिफिक, सुपर्ब एक्टर, सुपर्ब। I felt this way about him even in Kill. जब भी स्क्रीन पर आता है, steals the entire limelight. His presence is magnetic, charismatic. He is such a fantastic performer. उसको हर जगह होना चाहिए. Now let's talk more about what works in this series because pretty much everything is really fun. सबने बहुत सही एक्टिंग की है except one person, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, who was average. बाकी बहुत सारे फन कैमियोज है, जैसे आइसक्रीम पर टॉपिंग्स होते हैं ना, वैसे। Some are random, some very meta, but all of them super fun. दो इंडस्ट्री स्टाइलवर्स लाइक राजमौली और आमिर को लेके ये डिस्कस करवा रहे कि इडली सांबार वर्सेस वड़ा पाव। फॉर द रिकॉर्ड इट्स ऑलवेज इडली सांबार डिप। एनीवे, शो ही पूरा मेटा है। एवरी सिंगल थिंग यू कैन ट्रेस बैक टू एन एक्चुअल इंडस्ट्री इवेंट। लेगेसी प्रोड्यूसर जो अपने पिता के बाद कंपनी संभाल रहा है, 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, पेइंग पापराजी फॉर पब्लिसिटी, बीइंग जेल्ड फॉर ड्रग्स, never ending sequels of films like आरामजादे जिसका 5वां पार्ट बन रहा है, राउंड टेबल इंटरव्यूज विद डेब्यूटेंट्स जहां नेपो किड गेट्स कॉल्ड आउट बाय एन आउटसाइडर, चेक एंड चेक। सारे बॉली क्लीशेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर कहता है कि 15 साल से उसे काम नहीं मिला है, बट ही वर्क्स आउट एवरी सिंगल डे। काफ़ी सारे फिल्मी रेफरेंसेस भी है, ट्राई टू कैच देम ऑल लाइक पोकेमॉन। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के डायलॉग का स्पूफ है, DDLG रेफरेंस, ओम शांति ओम रेफरेंस एंड मेनी मोर। लक्ष्य के पापा रिमाइंडेड मी ऑफ फारूक शेख, उनका पापा वाला रोल फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। द स्टाइलिंग ऑल्सो इज ऑन पॉइंट। एक कैरेक्टर कुछ मिसचिफ कर रहा होता है एंड द टी-शर्ट दैट ही इज वेयरिंग सेज मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स। द म्यूजिक इज ऑल्सो ग्रेट। सरप्राइजिंगली माई फेवरेट ट्रैक ऑफ द एंटायर सीरीज इज अ वेरी ट्रिपी सॉन्ग कॉल्ड गफूर। क्यों मुझे पसंद आया और ये क्यों इतना फनी है, सीरीज देखोगे समझ जाओगे। ऑल्सो सॉन्ग्स शाहरुख खान के काफ़ी सारे रेफरेंस हुए, जैसे कोई मिल गया, छैया छैया, बादशाह एंड लॉर्ड बॉबी के गाने भी, जैसे सोल्जर इज हिज बैकग्राउंड थीम एंड दुनिया हसीनों का मेला। वेरी स्लिक एक्शन, वेरी स्मार्ट राइटिंग, ऑल द जोक्स लैंड। मैं इतना हंसी हूँ, इतना जोर से हंसी हूँ, माई नेबर्स मस्ट बी वंडरिंग कि हो क्या गया है। बेहद फनी। और एक सीन है जहाँ पे स्टार किड की मॉम कहती है कि शादी ज़रूरी नहीं है, मेरी बेटी की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ऑनेस्टली सी ऑल पेरेंट्स। एक और सीन है जहाँ पे दे आर वॉचिंग अ रिव्यूअर क्योंकि दे ट्रस्ट दैट रिव्यूअर का ओपिनियन, एंड ऑनेस्टली आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट। बट यार मुझे नहीं लगा कभी कि इतनी लंबी लिस्ट होगी ऑफ एवरीथिंग दैट वर्क्स सो वेल। थोड़ी चीज़ें ऐसे भी थी जो अंडरवेलमिंग लगी या मेरे साथ ठीक नहीं बैठी। आई विल टेक यू थ्रू दैट एज वेल. They are making fun of the Me Too movement, which is not cool at all. Even if it's sarcastic or cell phone or whatever, it's just not cool. But anyway, also Seher. पूरी कास्ट में से अगर कोई एक इंसान अंडरवेलमिंग मुझे लगा तो it was Seher, and considering she's the lead, that really should not be okay. She's not bad, just underwhelming.
ऑल्सो द लीड्स ब्रदर एंड हिज एंटायर कैरेक्टर जस्ट फेल लाइक वाई. एक ट्विस्ट आता है एंड में, वो भी थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट खैर यू आर विलिंग टू फॉरगिव थिंग्स एंड मूव ऑन बिकॉज द सीरीज इज सो फन. प्लेसमेंट ऑफ ब्रांड्स. एक सीन है जहाँ पे पूरी सिटी ऐसे बर्बाद हो चुकी है, एक्शन वाला सीन है, और साइड पे लिखा होता है द सिटी इज गॉन, द स्टाइल इजंट, डियावॉल. थोड़ा टोन डेफ. ऑल्सो द नंबर ऑफ ब्रांड प्लेसमेंट्स, डियावॉल, मदर डेयरी, अर्बन कंपनी, सेंको गोल्डन डायमंड्स, मॉन्टी कार्लो. कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना. मैंने जानबूझ के जो कैमियोज है उनके नाम नहीं लिए हैं बिकॉज नो स्पॉयलर्स, बट इट इज़ टू मच फन. एंड इफ यू आर वंडरिंग कि हाँ ये तो बताओ कि डज पापा SRK मेक एन अपीयरेंस, देखना पड़ेगा शो तभी पता चलेगा. पर इट्स अ वेरी वेरी बिंजेबल शो. और अगर आपको हिंदी सिनेमा पसंद है, आप बॉलीवुड बफ हो, तो भाई फुल पैसा वसूल मज़ेदार फील्स आने वाली है. मुझे बेहद मज़ा आया देखते हुए, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ बिंजेबल वॉच. आई एम जस्ट रियली प्राउड ऑफ आर्यन खान कि पापा की इज्जत उसने बचा ली है. बहुत अच्छा काम किया है फॉर अ डेब्यू. बोल नहीं पाओगे आप कि इट्स अ डेब्यू. इट्स दैट फैंटास्टिक. सो डेफिनेटली चेक इट आउट दिस वीकेंड. मैं क्या क्या देख रही हूँ, निशांची, जॉली LLB 3, शायद सबर बोलना भी देखने की कोशिश करूँगी. तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में.